अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरतुल फातिहा उसमें इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया तरगीब है जो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाई कि तुम अपने रब से हिदायत को तलब किया करो। और यहां पर जो अल्फाज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मैं यहां इब्तिदा में एक बात कह दूं, ये जो तर्जमा होता है ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, आप जरा ध्यान फरमाएंगे। ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यहां तो जिसका जी चाहता है मुंह उठा के कर देता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपकी तफसीर नईमी की इब्तिदा पढ़ लें, आपने बड़ी शराइत लिखी हैं तर्जमा करने के लिए। तो जब तर्जमे का ये हाल है तो फिर तफसीर का हाल क्या होगा। फरमाया कम अज कम 20 उलूम पर बंदे को उबूर हासिल हो तो फिर बंदे को कुरान का तर्जमा करना चाहिए। समझ आ रही है। तो जब कोई बंदे ड्यूटियों से फारिग होते हैं, कोई डिप्टी साहब आ गए, तो कोई थाने वाले आ गए, तो कोई जनाब अली नहराबादी, तो कोई दरियाबादी, जो इंज दे आ गए ना जी जेडे वेले होए तो हट के तर्जमे शुरू कर छड़े, तो फिर कौम के अंदर इख्तलाफ हो गया। अब देखिए यहां आप अगर अहले स्टेज भी तवज्जो करें और आप भी तवज्जो करें तो मैं आपको एक बात समझाऊं। यहां आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला आपके अलावा जिसने तर्जमा किया है ना उसको ठोकर लगी है। आप कहेंगे कैसी? इल्मी ठोकर। वो कहता है या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही है। अच्छा, बाकियों का तर्जमा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो आला हजरत फरमाते हैं यार लफ्जों पे गौर कर लो, यहां दिखाने की तो बात ही नहीं है, यहां तो चलने की बात है। अब जिसने देखा नहीं वो चलेगा क्या? आला हजरत फरमाते हमने देखा हुआ है, बस चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक इल्मी ठोकर है जो लोगों को लगी है, लेकिन जब इल्म पूरा हो तो फिर ये ठोकर नहीं लगती है। पहली बात ये है। अब अगली बात समझिए, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात को वाज़े फरमा दिया कि सीधा रास्ता है किसका। आज तो हर बंदा ही कहता है मेरे को कुरान भी है तो हदीस भी है, और बात तो इतनी छलांग मारते हैं कि मैं तो हदीस आड़ा अहले हदीस कह चढ़ते। हमें कोई दुख नहीं है इस नाम से, सानू को मसला भी नहीं, कोई अहले कुरान कहे अहले हदीस कहे, कोई टेंशन की गल नहीं। लेकिन मैं क्या तू पहले इधर आना भी इतने अल्लाह ने की फरमाया है, यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तो फिर सीधा रास्ता किसका है ताकि हम चलें? तो फरमाया जिन पर इनाम हुआ है। तो फिर दूसरा सवाल बनता है कि फिर इनाम किस पर हुआ है? हर बंदे कहता है मेरे उत्ते इनाम है, ए मेरी मस्जिद है, मदरसा है, पहले एक सी हुण दो हो गए, मेरे तो इनाम नहीं। हर बंदा ही अपना नफ्स है ना वो गड़ गड़ के दलीलें देता है, ये मेरे ऊपर इनाम है। लेकिन ये कुरान मसला हल करेगा। फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम नबियों पर है, गिनते चले आइएगा, सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है और वलियों पर है। सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता किनका? जिन पर इनाम हुआ, और इनाम हुआ नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। पता चला कि जो बंदा कलमा पढ़ के नबी के रास्ते पे चले, सिद्दीक अकबर के रास्ते पे चले, इमाम हुसैन के रास्ते पे चले, गौसे आजम के रास्ते पे चले। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, जवानों वाली चाहिए मुझे। मोबाइल चो निकले आज सरकार, नाराज नहीं होना आपने, मैं बहुत मुश्किल से सबक सुनाता हूं और ये मेरी हिस्ट्री में नहीं है कि आप मोबाइल में लगे रहे मैं सबक सुनाऊं। नाराज नहीं होना, मेरी वारी है तो सुनो जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। जो बंदा कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर चले, और सीधा रास्ता है किसका? नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। ये रास्ते सीधे रास्ते हैं। तो जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली है, समझ तो अनु आ गई है। मैंने सादा बात कही है ताकि आपको मुश्किल ना रहे। भैया तारी साहब उन्होंने लंबी चौड़ी गाल की थी, समझ नहीं आई। सादा बात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? जिसका इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अल्लाह का फजल है। इस बात पे मुकद्दरों वाला बोले दूसरा नहीं, अल्लाह का फजल है। दामने अहले सुन्नत में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं।
बाकी जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हक बयानी तो मेरा हक है ना। आवाज कमजोरों वाली है, हक बयानी तो मेरा हक है ना, ये तो मैं बता सकता हूं। सारे अपनी आके तलाशी दी हो, चारों चीजा बखाओ। किसी को नबी निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को सिद्दीक निकलना है तो शहीद इमाम हुसैन कोई नहीं, किसी को हुसैन निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को अगे निकल आएगा तो वली कोई नहीं। सुन्नी वो है जिहदे कोल हर शय है। तवज्जो नहीं, 4-5 बंदे बड़ी टेंशन च बैठे हो जो साड़ी कंपनी दे होते, बोलो ना यार, आपको खुश होना चाहिए। मैं तो आपको बात वाज़ेह कर रहा हूं, बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो इसमें छुपने वाली बात ही नहीं है। लोग एडियां वड्डियां उड़ उड़ के गल्लां करते हैं, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल मुनाजरा कर। और मैं कहा बस कर मुनाजरे दे पुत्रा, तो आयत के तर्जमे पे आ जा, मुनाजरे की लोड़ ही कोई नहीं। आवाज फिर कमजोरों वाली हो रही है आप हज़रात की। हाँ जी, ये मुनाजरे वाला शौक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुनियों ने जब भी मुनाजरा किया है ना, तुम्हें नाको चने चबवाए और तुम्हारे बाप अब तक तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं, लेकिन ढीठ ढीठ ही होता है उनका, फिर एक अपना अंदाज होता है। लेकिन आप जागे, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। इस वास्ते जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, वलियों, शहीदों के पीछे चले, लफ्जों में वंड हो गई है ना, वो सच्चा है। और जो इनसे जले, आवाज कमजोरों वाली है आप समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, बात लोग कहते हैं नहीं हम भी वलियों को मानते हैं, लेकिन आजकल तो दरबारों से ढोल टमके होंगे ने। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक काटेगा या मक्खी उड़ाएगा? कहता नहीं मक्खी उड़ावांगा, नाक का की कसूर है? तो मैं क्या मरे फिर दरबार वाले का की कसूर है? ढोल टमके वाले नूं दूर कर रहा है। आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की। ओ यार काम गलत हुंदा पिया है तो ओनू दब के रख। तू साड़ियां तकरीरां सुनदा नहीं, जिन्ना डब्बे पीरां नूं मैं ठोकना ना, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सोच होएगी। ये कई डब्बे पीर जे, कई नाथ खान जे, ये मैनू राती मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। क्यों शाह जी? इदा ही नहीं, इसकी वजह मैं उधार नहीं करता। उधार करा भी क्यों? हुण लंगर हुसैन दा खादा ते हलाल ना करा।